कोई बात। नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब पर आपका स्वागत है। पशु परिचर के लिए जो हम ब्रह्मास्त्र के रिवीजन क्वेश्चन कर रहे हैं, उन्हीं की श्रृंखला लगातार सतत रूप से हमारी चल रही है और उसमें आज हम कुछ जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको करने का प्रयास करेंगे। उससे पहले अगर आप इस बुक को सहचर बनाना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हमारी टेक्निकल टीम से संपर्क करके पूरी विस्तारित जानकारी मिल जाएगी। चलिए हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 41 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है या क्या पूछ रहा है? नहीं है, ठीक है, बताना है हमें। नदी दे रखी है और सहायक नदी भी पूछा है। चंबल की बनास सहायक नदी है, बताना है हमें। बनास बेड़च की सहायक नदी है, ये बताना है। माही, साबरमती और लूनी सुकड़ी। बात करें हम चंबल की, तो चंबल हमने देखा है कि जानापाव की पहाड़ियों से मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में 84गढ़ के निकट वो चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है और वहां से कोटा और बूंदी की सीमा बनाती हुई आगे धौलपुर तक राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती हुई जमुना में जाती है। जमुना गंगा में मिलती है। इस प्रकार हमने कई बार इसको पढ़ा है। लंबाई की बात करें तो दो फैक्ट मिलते हैं। एक तो आपको 1052 ये मिलता है, एक 965। एच.एम. सक्सेना के अनुसार आपको 965 करना है। अदर अगर ऑप्शन आता है तो फिर ये करेंगे। तो चंबल की बनास सहायक नदी है, ये हमने देखा है क्योंकि बनास जो है रामेश्वरम में सीप के पास में त्रिवेणी संगम बनाती है और बनास की जो लंबाई है वो 480 किलोमीटर मानी गई है। तो ये तो सही है, बिल्कुल सही है। बनास बेड़च ये इसकी सहायक नदी है, बिल्कुल, क्योंकि बेड़च का जब उदय होता है तब वो आयड़ नदी से नाम से जानी जाती है और उदय सागर झील के बाद में उसका बेड़च नाम उदय हो जाता है। ठीक है, ये भी हमें पता है, तो ये भी सही है। माही, माही की बात करें तो हमने देखा था कि माही है वो धार जिले की मेहंद झील से उसका जो है वो प्रवेश होता है और वो राजस्थान में दो जिलों में क्या है बहती हुई अपने बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बहकर और वो गुजरात में चली जाती है। हमने यहाँ से देखा था माही, जो माही है वो इस प्रकार से आती है, यहाँ से मेहंद झील से आती है माही और वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में यूं यू टर्न में लेती हुई बहती है। अब माही की बात करें तो माही है वो 5-7 किलोमीटर यानी 576 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और राजस्थान में एक के साथ एक फरी यानी दो जिलों में बहती है 171 किलोमीटर। राजस्थान में पूछे तो कितनी? 171 किलोमीटर। फिर ये यू टर्न लेती हुई और कडाना बांध का निर्माण करते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसके साथ में अगर हम बात करें कि इस पर जो है क्या कौन सा बांध बना हुआ है, तो यहाँ डूंगरपुर में ही एक बांध बना हुआ है और उसको कहते हैं माही बजाज सागर बांध। कौन सा? माही बजाज सागर बांध। बजाज सागर बांध, ये जो सागर बांध है ये सबसे लंबा बांध है। इसकी जो लंबाई है वो 3109 किलोमीटर मानी गई है। कितनी? 109 किलोमीटर। ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। कौन सा? माही बजाज सागर बांध। और यहाँ से इसकी जो सहायक नदियों की बात करें हम, इसकी माही नदी की सहायक नदियां, माही नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है उसकी अगर हम बात करें, सहायक नदी तो वो कौन कौन सी है उसमें देखो, एक आएगा आपका सोम, जाखम, सोम जाखम, एराव, एराव, भादर, चाप, ईरू और मोरेन, मोरेन। ये कुछ हमने सहायक नदियों की बात की। यहाँ देखो तो माही की साबरमती नहीं है। क्या? माही की साबरमती नहीं है। इसने क्या पूछा है? असुमिलित पूछा है और वो हमारा असुमिलित उत्तर है। लूणी की सहायक नदी सुकड़ी सही है।
क्योंकि अगर लूणी की नदियों की, सहायक नदियों की बात करें हम, तो मीठड़ी, और मीठड़ी के बाद में लीलड़ी और सागी, बांडी, सुकड़ी, सुकड़ी वन, सुकड़ी टू, और इसके अलावा खारी, इस प्रकार से ये नदियाँ जो है, ज्वाई, ये सारी किसकी है? लूणी की है। तो ये तो सही है। चलिए हम चलते हैं आगे के प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी यही पूछ रहा है कि सही सुमेलित नहीं है। लूणी, अभी बात की थी हमने, लूणी की सहायक नदी कौन सी है? सागी है। और चंबल की भी हमने सहायक नदियां पढ़ी है, उसमें क्या ये है? और बनास की ये ढूंढ, ये भी है क्या? तो अनास ये किसकी है? अनास हमने पढ़ा था अभी, अनास, एराव, ईरू, ये सारे माही की है। किसकी है? माही की है। ये माही की सहायक नदी है। क्या है? माही की सहायक नदी है। कौन सी? अनायास। हमने पिछले वीडियो में देखा था ना, एक मोर ने ऐसे अनायास ही बादल का घेराव कर लिया, इस प्रकार से कुछ, तो देख लेना आप, पिछले वीडियो में है। तो इसमें ऐसा किसकी है? ये अनास माही की है, चंबल की नहीं है। ठीक है, ये हमारा गलत हो गया। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? चंबल, 2 नंबर। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सुमिलित नहीं है? सारे सुमिलित नहीं से चल रहे हैं प्रश्न, देखना होगा। भीम सागर बांध क्या झालावाड़ में है? ज्वाई बांध पाली में है? या फिर पार्वती बांध भीलवाड़ा में है? या फिर जाखम बांध प्रतापगढ़ में? इसमें से हमें क्या देखना है? कि जो सुमिलित नहीं है उसको देखना है। बात करें भीम सागर की, तो क्या ये झालावाड़ में है? बताओ आप, है क्या? बताओ झालावाड़ में है या नहीं? जवाई बांध पाली में, ये तो पता है। क्यों? क्योंकि ये जवाई नदी है वो पाली में पाली तहसील से निकलती है, और जालोर का जो किला है वो इसके किनारे पर स्थित है। तो ये बिल्कुल सही है ज्वाई। और यहाँ ज्वाई बांध भी बना हुआ है सुमेरपुर पाली के पास में, जिसे पश्चिमी राजस्थान का अमृत सरोवर कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, तो इस प्रकार से पार्वती बांध, ये क्या भीलवाड़ा में है क्या? जाखम बांध प्रतापगढ़ में है। सही है, बिल्कुल। पार्वती बांध की बात करें तो ये यहाँ नहीं है, भीलवाड़ा में नहीं है। ठीक है, तो कहाँ है फिर? तो कहाँ है? हमारा उत्तर हो जाएगा पार्वती बांध। पार्वती जो बांध है वो है धौलपुर में। कहाँ है? धौलपुर में। पार्वती बांध कहाँ है? धौलपुर में। धौलपुर में है पार्वती बांध। पार्वती बांध कहाँ है? धौलपुर में। अच्छा, और कौन से हैं? तो एक है काला तीर बांध। कौन सा? काला तीर बांध। काला तीर बांध, ये भी कहाँ है? ये भी धौलपुर में है। ठीक है, इसके अलावा 1617 में, 1617 ईस्वी में शाहजहां ने, किसने? शाहजहां ने, कुमार शाहजहां ने क्या किया था यहाँ? शाहजहां ये तालाब, शाहजहां ये तालाब, शाहजहां है तालाब का निर्माण करवाया। कहाँ? भरतपुर में। क्यों करवाया? क्यों करवाया? नाइट शो के लिए। किसके लिए? नाइट शो के लिए, शिकार के लिए। किसके लिए? शिकार के लिए। इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा। शिकार के लिए क्या करवाया इन्होंने? शाहजहां ने, शाहजहां तालाब का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो चलिए आगे दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 44, प्रश्न संख्या 44, राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? लूणी, बनास, जाखम, माही, चंबल, माही, खारी और मेंथा। देखिए, खारी 3 नदी है। खारी की बात करें, खारी अंतः प्रवाह की भी नदी है, और आपके अरब सागर प्रवाह तंत्र की भी नदी है, और आपके बंगाल के खाड़ी की तरफ भी जाती है। तीनों में आएगी, तीनों में आएगी। एक तो खारी जो अंतः प्रवाह की है वो तो है आपके सांबर झील में गिरती है। सांबर झील में गिरने वाली देखो आप कौन कौन सी है। एक तो खारी है, एक रूपनगढ़ है, रूपनगढ़ है, एक मेंथा है, एक मेंथा है, और एक कौन सी होगी आपकी? तुरतमती हो जाएगी, तुरतमती हो जाएगी। और रूपनगढ़, खारी, मेंथा, तुरतमती, एक हो जाएगी खंडेला। हो गई ना? ये नदियां गिरती है। ठीक है, इसमें सांबर में, ये है सांबर, सांबर झील इसमें। तो ये तो दोनों बारहमासी हो नहीं सकती। चंबल और माही, ठीक है,
जाखम और माही। जाखम तो सहायक नदी है, माही की सहायक नदी है, तो ये तो हो नहीं सकती। लूणी बनास, ये तो देखो लूणी जो बनास क्षेत्र, लूणी क्षेत्र है, उसको हम गोडवाड़ क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गोडवाड़ क्षेत्र कहते हैं। और ये भी पढ़ते हैं कि कई बार जब अजमेर में अत्यधिक बारिश हो जाती है तो बालोतरा के अंदर बाढ़ आ जाती है, ऐसा भी पढ़ते हैं। बालोतरा के पास इसका तल है जो ऊपर नीचे होता है, वहां से पानी आगे खारा होता है, तो खारी मीठी नदी भी इसको, लूणी को कहते हैं। अंतः सलीला कहा है किसने? विद्वान कालिदास ने। कालिदास जो कि गुप्त साम्राज्य के एक बहुत बड़े विद्वान थे, प्रकांड विद्वान थे, और बहुत सारी रचनाओं का उन्होंने निर्माण किया था कालिदास। तो उन्होंने इसको अंतः सलीला कहा है। किसको? लूणी को। लूणी को कहा है अंतः सलीला। अंतः सलीला किसने? कालिदास ने। ये थोड़ी अदर थी बात, इसलिए हमने कर ली। लेकिन प्रश्न ये पूछ रहा है कि एकमात्र बारहमासी, तो चंबल है वो लगभग क्या है? बारहमासी है। ठीक है। और इसके साथ साथ में जो माही है वो भी आपके बारहमासी है। तो चंबल और बारहमासी हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 45। सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? सोम कागदर उदयपुर में है, डूंगरपुर में है, बांसवाड़ा में है, या भीलवाड़ा में? ये बताना है। कौन सा? सोम कागदर सिंचाई परियोजना। अगर हम बात करें सोम कागदर सिंचाई परियोजना की, तो ये आपकी किस में हो जाएगा? उदयपुर में। क्या हो जाएगा? उदयपुर में। अब देखो, इस सोम कागदर से संबंधित इससे बिल्कुल ऐसा मिला जुला सा तीन चार बातें हैं, वो हमें ध्यान रखनी पड़ती। अक्सर वो क्या करता है, एग्जाम हॉल में जब हम बैठे होते हैं तो जो कंफ्यूज करने वाली बातें होती है वो पहले आती है, और हमारा प्रश्न अक्सर लेकर वो गलत करवा देती है। उसके लिए हमें तीन बातें ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए सोम कागदर सिंचाई परियोजना, क्या पूछी जाए? सोम कागदर सिंचाई परियोजना, सिंचाई परियोजना ये पूछा जाए परियोजना, तो ये आपके रहेगी उदयपुर में। क्या रहेगी? उदयपुर में। उदयपुर में। ये तो रहेगी उदयपुर में। अगर हमसे पूछा जाए, क्या हमसे क्या पूछा जाए, हमसे दूसरा फैक्ट ये पूछा जाए कि सोम, सोम, कमला और अंबा, सोम, कमला, अंबा सिंचाई परियोजना, ये पूछा जाए, सिंचाई परियोजना ये पूछा जाए, तो ये रहेगा आपका डूंगरपुर में। कहाँ? डूंगरपुर में, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर में, यहाँ रहेगा। तीसरी बात, तीसरी बात भी कर लेते हैं अपने, क्योंकि प्रश्न तीसरी बात कई बार गलत कराती है। तो तीसरी बात में हम पूछेंगे आपका कागदी पिकअप बांध। क्या? कागदी पिकअप बांध, कागदी पिकअप बांध ये कहाँ है? ये तीन बातें थी, तीनों ही बातें बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में रह रह कर आती है, और फिर बच्चे कंफ्यूज होने के कारण रह जाते हैं, फिर समस्या होती है। इसलिए क्या करें, हम इनको अच्छी तरीके से करें यार। कागदी पिकअप बांध ये कहाँ है? ये बांसवाड़ा में। कहाँ है? बांसवाड़ा। इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे। तो तीन बातें थी, तीनों ही अलग है, देखने में एक जैसी है, और देखने में एक जैसी लग रही है, लेकिन है तीनों ही अलग। और हर चीज चमकती सोना नहीं होती, इसलिए हर चीज जो दिखती है वैसा, वो ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए तीनों ही बातें हमें ध्यान में रखनी है। ये तीन बातें हमारी सोम कागदर से संबंधित थी, और उत्तर हमने इसको देख लिया, बता दिया आपको, ये उदयपुर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 46 क्या कहता है? देखिए, सावन भादो सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है सावन भादो? सावन भादो जो है बहुत महत्वपूर्ण है, कई इससे फैक्ट जुड़े हुए हैं काफी। सावन भादो कड़ाइयाँ हैं वो कहाँ है, सावन भादो नहरें कहाँ हैं, ऐसे वैसे। ठीक है। तो कड़ाई तो ये जो कोलायत है अपने बीकानेर का देश नोक है वहाँ है। ठीक है। और सिंचाई परियोजना की बात करें तो वो है कोटा में। कहाँ? ये कोटा में सिंचाई परियोजना कोटा में है। सावन भादो की बात करें तो, अच्छा अब देखो कोटा में कौन कौन से बांध हैं। कोटा में आपको एक कोटा बैराज मिलेगा। क्या मिलेगा? कोटा बैराज। कोटा बैराज ये जो है बांध है वो सिंचाई युक्त है, सिंचाई युक्त है। इससे विद्युत परियोजना नहीं जो है सेवा उपलब्ध नहीं है। सिंचाई मात्र क्या है? सिंचाई वाला है, और इससे क्या है जो आपके विद्युत उत्पादन नहीं होता।
चलिए प्रश्न संख्या 47। निम्नलिखित निम्नलिखित में से राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन सी है? बार बार प्रश्न यहीं से पूछा जाता है, आंतरिक वाली है नहीं है। तो हमें पता है राजस्थान के अपोहा तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। एक तो है आंतरिक अपोहा तंत्र, एक है अरब सागर अपोहा तंत्र, एक है बंगाल की खाड़ी अपोहा तंत्र। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि इसमें से आंतरिक प्रवाह की तंत्र की नहीं है। अगर हम बात करें आंतरिक प्रवाह में कौन कौन सी है, तो उसमें हमारा पहला आएगा घग्गर, फिर कांतली, फिर काकनिया मसूरती जैसलमेर वाली 17 किलोमीटर सबसे छोटी। इसके अलावा जो आपके सांबर झील में गिरने वाली मैंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, तुरतमती वो। इसके अलावा बाणगंगा, देखो बाणगंगा से संबंधित दो बातें हैं। बाणगंगा की बात करें तो उसकी लंबाई 380 किलोमीटर है। क्या लंबाई तो कितनी है? 380 किलोमीटर है बाणगंगा की। लेकिन कई बार क्या होता है कि ज्यादा बारिश होने के कारण ज्यादा बारिश होने के कारण ये अपना जल यमुना में भी जाकर गिराती है। तो इसलिए इसको अपने बंगाल की खाड़ी का अपोहा तंत्र भी कह देते हैं। और कई बार इसका जो जल क्षेत्र कम बारिश होने के कारण धौलपुर तक जा पाता है, वहां तक सीमित हो जाता है। तो फिर ये आंतरिक प्रवाह में भी होती है। कांतली, ये तो सीकर में खंडरेला की पहाड़ियों से निकलती है और नीम का थाना में बहती हुई झुंझुनू को दो भागों में बांटती हुई चूरू और झुंझुनू की जो सीमा है वहां ये लुप्त हो जाती है। और इसकी लंबाई 100 किलोमीटर है, ये भी हमने देख रखा है। साबी, साबी हमने देखा सेवर की पहाड़ियों जयपुर से निकलती है, सह परिवार आती है, बारिश में बहुत विकराल रूप धारण कर लेती है। ऐसी वैसी बातें हमने पढ़ी थी। काली सिंध, काली सिंध देखो, काली सिंध वो है ना चंबल की जो है सहायक नदी है काली सिंध। और ये जो है देवास की पहाड़ियों से आती है। कहाँ से आती है? देवास की पहाड़ियों से काली सिंध। ठीक है, कोठारी, ये दिवेर की पहाड़ी। कहाँ से? दिवेर की पहाड़ी, दिवेर की पहाड़ियों से। तो ये तो सारी इसमें अब देखो प्रश्न पर आते हैं, अपने अपने ज्यादा इधर उधर हो जाते हैं क्योंकि मैटर ही ऐसा ही है, बह जाते हैं भावनाओं में, इसलिए अपने प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन सी है? ठीक है, तो आंतरिक प्रवाह में देखो इसमें कांतली तो है, साबी भी है, लेकिन काली सिंध नहीं है। क्या है? काली सिंध नहीं है, क्योंकि काली सिंध तो चंबल की सहायक नदी है, इसलिए फिर हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। काली सिंध इसमें फिर आ गया, इसको भी काट दो। चंबल इसमें आ गया, ये तो है हो भी नहीं सकता, तो फिर ये ऑप्शन बच गया। प्रश्न तो इतना सरल था, समझा हुआ तो बिल्कुल सरल है, लेकिन कई बार अपन मैटर को लेकर नदियों के साथ बह जाते हैं अदर साइड में। तो ये इसका चौथा उत्तर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 48, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा ना नदियों का, फिर उसमें होता है। किस जिले को लाभ होगा? राजस्थान की परवन सिंचाई पूछ रहा है अभी। क्या पूछ रहा है? परवन सिंचाई परियोजना। हमें पता होना चाहिए कि परवन सिंचाई परियोजना है कहाँ। पहले तो ये पता हो कि कहाँ है। तो परवन सिंचाई परियोजना कहाँ है? हमारे जो राजस्थान में जो 12 जिला है, परवन सिंचाई परियोजना वहां है। परवन आती कहाँ से है? अगर हम बात करें, थोड़ा सा समझ लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। इसमें ये देखो परवन कहाँ से आती है। बात करें हमने परवन की, राजस्थान में परवन, परवन जो है वो मध्य प्रदेश के मालवा के पठार से। कहाँ से? मालवा के पठार से, मालवा के पठार से आती है। कौन? परवन। नदी को थोड़ा सा, नदी में जो जल है वो नीला है, इसलिए अपने यहाँ ऐसे कर देते हैं। यहाँ से आई परवन, और वो क्या करती है? प्रवेश तो झालावाड़ में करेगी, लेकिन प्रवेश झालावाड़ में करके 12 जिला में बहती हुई कोटा के रामगढ़ में, कोटा के कोटा के रामगढ़ में, कोटा के रामगढ़ में ये किस में मिल जाती है? ये काली सिंध में मिल जाती है, काली सिंध में मिल जाती है। ठीक है, परवन। तो ये सबसे ज्यादा ना, ये 12 जिले को ही क्या लाभ पहुंचाती है, तो इसलिए 12 जिले के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर भी हमारा क्या हो जाएगा? 12 जिला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 49, 49, कौन सा युग्म सही नहीं है? युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, थोड़ी सी हिंदी की बात भी आ जाती है बीच में, जोड़ा। तो कौन सा जोड़ा है ना वो सही नहीं है? लिफ्ट परियोजना और पेयजल उपलब्ध क्षेत्र, कंवर सेन लिफ्ट नहर बीकानेर,
गंदेली सहवा लिफ्ट नहर चूरू, राजीव गांधी लिफ्ट नहर जैसलमेर, गजनेर लिफ्ट नहर परियोजना नागौर। इसमें से जो जोड़ा सुमिलित नहीं है हमें उसको बाहर करना है। उसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? कंवर सेन लिफ्ट नहर, बिल्कुल कहाँ है ये? बीकानेर में, सही है। गंदेली सवा या इसको हम नोहर सवा कह देते हैं, तो ये चूरू में, सही है। राजीव गांधी लिफ्ट नहर है, ये जैसलमेर में नहीं है अभी, ठीक है, ये जैसलमेर में नहीं है। गजनेर लिफ्ट नहर परियोजना नागौर में, ये सही है। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम लिफ्ट नहरों के बारे में देख लेते हैं, दो एक मिनट, तो बहुत बढ़िया रहेगा। लिफ्ट नहर क्या है कि जो हमारी इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर, जिसे राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है, विश्व, राजस्थान की ही नहीं पूरे विश्व की सबसे लंबी नहर परियोजना इंदिरा गांधी को कहा जाता है। इंदिरा गांधी का मूल नाम या प्राचीन नाम राजस्थान नहर था। 2 नवंबर 1984 को इसका नाम क्या कर दिया? इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। और इंदिरा गांधी नहर का जो निर्माण है वो 2 चरणों में हुआ। अब देखो, आप थोड़ा सा शब्दों पर ध्यान दें, क्योंकि इतनी बातें मैं लिखूंगा तो फिर वो पॉसिबल नहीं है, 2-4 बातें लिखी जाएगी, टाइम जाएगा, इससे अच्छा। तो राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर की बात करते हैं तो 2 चरणों में होता है। पहले चरण में इसका जो निर्माण हुआ था वो आपका जो मसीता वाली हेड है वहां तक था, जो पंजाब के, आपके पंजाब के हेड से लेके राजस्थान में जो हनुमानगढ़ के पास मसीता वाली हेड है वहां तक हुआ था। 1992 तक ये कंप्लीट हो गया था। उसके बाद में आगे का जो 445 किलोमीटर का लगभग जो क्षेत्र है उसका निर्माण दूसरे चरण में हुआ था। अब क्या होता है कि इसकी जो पहले 204 किलोमीटर, हम बात करें इंदिरा गांधी की, किसकी बात करें? इंदिरा गांधी नहर की, गांधी नहर परियोजना की, गांधी नहर। तो इसका जो 204 किलोमीटर है ना, इसको बोलते हैं फीडर, फीडर नहर, जो पंजाब में है और राजस्थान और हरियाणा तीनों में है। ठीक है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा तीनों में है। तो पंजाब में तो इसकी कितनी रहेगी? 150 किलोमीटर। किसकी बात चल रही है? फीडर की बात चल रही है। और फीडर किसका एक हिस्सा है? ये है इंदिरा गांधी नहर का। अब हम इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से लिफ्ट नहरों तक जाएंगे, तब तक समझना है आपको। 204 में देखो 150 किलोमीटर तो ये पंजाब में बहती है। उसके बाद हरियाणा में, कहाँ? हरियाणा में। तो हरियाणा में और फिर राजस्थान में, फिर क्या है? राजस्थान में। तो देखो आप कितनी, 204 है, 204 है। तो ये 19 किलोमीटर हरियाणा में, कितना? 19 किलोमीटर हरियाणा में। अब आपको रटना नहीं है, कोई सारी बातें रटी नहीं जा सकती। अब इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दो, वो अपने राजस्थान का आ जाएगा। 150 प्लस 19, 9 6 69, 169 कम कर दो 204 में से, 5 35 किलोमीटर। बाकी देख लेना आप, 35 किलोमीटर ये राजस्थान में बहती है। कौन सी? फीडर की बात करें, फीडर में क्या होता है, कोई शाखाएं या वितरिका इधर उधर से नहीं निकाली जाएगी, सीधा सतत रूप से जो पानी आएगा वो बिल्कुल राजस्थान में आने के बाद में ही उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, इसलिए इसको फीडर कहा गया। अब बात करें इसकी थोड़ी अपने लिफ्ट नहरों की, लिफ्ट नहरों की हम बात करते हैं। इसको एक बार हटा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर तो आपने अभी समझ ली, तो अब इसको हटा देते हैं। अब लिफ्ट नहरें निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? लिफ्ट नहरों का निर्माण करेंगे। मान लो ये इंदिरा गांधी नहर है, यहाँ से शुरू करते हैं और ये आपकी जैसलमेर को पार करती हुई बाड़मेर गडरा तक, बाड़मेर गडरा तक 0 पॉइंट कहते हैं इसको। ये आपका गडरा यहाँ पर 0 पॉइंट है। और ये सतलज और व्यास, सतलज और प्लस व्यास, यहां से इसका उद्गम होता है। किसका? आपके इंदिरा गांधी नहर का, इंदिरा गांधी नहर का। ठीक है, यहां से जो ये 204 किलोमीटर है हमने बात की थी, इसको कहते हैं फीडर। यानी यहां से इसका पानी काम में नहीं लिया जाता, यहां से शुरू होगा। अब जो इस तरफ इसकी जो शाखाएं बनी है ना, वो तो है इसकी वितरिकाएं यानी शाखाएं, इस तरफ, इस तरफ। और एकमात्र रावतसर शाखा है वो इधर है। उससे बाद वाली जो इधर वाली है ना, ये रावतसर हो जाएगी आपकी, रावतसर शाखा। शब्द शॉर्ट ही लिखते हैं अपने, थोड़ा आप समझ लेना अपनी भाषा से। इसके बाद में जो ये ना, पहली यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से शुरू होगी पहली आपकी लिफ्ट। कौन सी? तो वो होगी चौधरी
कुंभाराम, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, ये शुरू होगी पहली हमारी। तो इसकी जो लंबाई की बात करें, इसकी सभी सहायक जो नहरें हैं उनको मिलाकर 666.5 किलोमीटर, ठीक है, ये हो जाएगा ये लंबाई। अगर आपसे पूछा जाए कि नहरों और उसके सहित लंबाई सबसे लंबी लिफ्ट वितरिका, तो चौधरी, वरना दूसरी आएगी आपकी कौन सी, कंवर सेन, कंवर सेन लिफ्ट नहर, कंवर सेन लिफ्ट नहर, कंवर सेन लिफ्ट नहर। अब इसका प्राचीन नाम की बात करें कि इसका प्राचीन नाम क्या था, प्राचीन नाम क्या था, तो प्राचीन नाम था इसका लूणकरण लिफ्ट नहर, लूणकरण लिफ्ट नहर, ठीक है। और चौधरी कुंभाराम का प्राचीन नाम क्या था, चौधरी कुंभाराम प्राचीन नाम था इसका, प्राचीन नाम था, प्राचीन नाम वो था नोहर साहिबा, नोहर साहिबा लिफ्ट नहर, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी, ये होगी कंवर सेन लिफ्ट नहर। कंवर सेन लिफ्ट नहर को बीकानेर के लिए क्या कहा जाता है, बीकानेर की जीवन रेखा कहा जाता है इसको, तो क्या, बीकानेर की जीवन रेखा, बीकानेर की जीवन रेखा, जीवन रेखा कहा, ठीक है, बीकानेर की जीवन रेखा, कंवर सेन लिफ्ट को। प्राचीन नाम इसका लूणकरण सर हो गया। तीसरी देखते हैं आगे, तीसरी शाखा कौन सी थी, तीसरी की बात करें तो पन्ना लाल बारूपाल, पन्ना लाल, पन्ना लाल, पन्ना लाल बारूपाल, ये थी तीसरी हो जाएगी, पन्ना लाल बारूपाल। पन्ना लाल बारूपाल है, ये इसका प्राचीन नाम था क्या, गज सिंह लिफ्ट नहर, गज सिंह लिफ्ट नहर, ठीक है, लिफ्ट नहर, ये इसका प्राचीन नाम था, गज सिंह लिफ्ट नहर। कितनी होगी, एक दो तीन, चौथी, चौथी जो है वो है आपके वीर तेजा जी, वीर तेजा जी। यहीं इसको आराम से समझ लेते हैं 5 मिनट देकर, क्योंकि 2-3 प्रश्न इससे संबंधित आएंगे आगे, फिर दोबारा बार बार नहीं समझना पड़ेगा, तो वो प्रश्न आराम से हल हो जाएंगे आपके। वीर तेजा जी, वीर तेजा जी आपकी लिफ्ट परियोजना, लिफ्ट परियोजना, ठीक है। अब इसका प्राचीन नाम, प्राचीन नाम क्या है जी, इसका प्राचीन नाम है वीर तेजा जी का, वो है आपके कौन सा, पांगड़सर, पांगड़, पांगड़सर लिफ्ट परियोजना, लिफ्ट परियोजना, ये इसका प्राचीन नाम है, ठीक है, वीर तेजा जी का। 1 2 3 4 हो गई। पांचवी देखो, पांचवी कौन सी है, पांचवी है आपके, आपके डॉक्टर करणी सिंह, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट परियोजना, लिफ्ट परियोजना। अब इसका प्राचीन नाम, करणी सिंह का प्राचीन नाम क्या है, इसका प्राचीन नाम है आपके कोलायत, क्या, कोलायत लिफ्ट परियोजना, कौन सी परियोजना, कोलायत लिफ्ट परियोजना, ठीक है, कोलायत लिफ्ट परियोजना, ये हो गई। अब देखो छठी, छठी जो परियोजना है वो आएगी आपके, डॉक्टर करणी सिंह आ गई, उसके बाद में आपके आएगा कौन सा, गुरु, गुरु जंबेश्वर, गुरु जंबेश्वर लिफ्ट परियोजना, गुरु जंबेश्वर लिफ्ट परियोजना। प्राचीन नाम क्या है गुरु जंबेश्वर का, गुरु जंबेश्वर का जो प्राचीन नाम था, प्राचीन नाम था वो था आपके फलोदी लिफ्ट, फलोदी लिफ्ट परियोजना, फलोदी लिफ्ट परियोजना, ठीक है। अब एक शाखा और बच गई इसकी, कौन सी, एक शाखा बच गई इसकी आपके जय नारायण, जय नारायण व्यास लिफ्ट परियोजना, जय नारायण व्यास लिफ्ट परियोजना, ये 7 लिफ्ट परियोजनाएं हैं, क्या है, 7 लिफ्ट परियोजना है, और 7 के डबल नाम है, 14 नाम तो हमें याद रखने हैं, फिर हमें थोड़ी थोड़ी भी किस जिले में बहती है ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रश्न जिलों से पूछता है अक्सर। तो चलते हैं पहले देख लेते हैं फिर चौधरी कुंभाराम किन किन जिलों में बहती है। तो चौधरी कुंभाराम की बात करें तो ये बहती है आपके हनुमानगढ़, सीधे इंग्लिश में नाम लिखूंगा मैं, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, इन 4 जिलों में चौधरी कुंभाराम है वो बहती है। यानी बहती क्या है, ये कोई नदी थोड़ी ना है, ये तो पेयजल सिंचाई परियोजना है, क्या है, पेयजल सिंचाई परियोजना है, तो इनको पेयजल यहाँ तक आपूर्ति होती है, पेयजल सिंचाई की आपूर्ति होती है, इसलिए हम इसको बहती शब्द नहीं ले सकते, हम इनको क्या कहेंगे, पेयजल आपूर्ति होती है। दूसरी है कंवर सिंह,
क्या है? कंवर सिंह। तो कंवर सिंह कितने जिलों में बहेगी? देखो प्रॉपर जिले पूछे जाते हैं, आप इसको थोड़ा गहराई से लें। ये इसका मतलब ये नहीं कि हम धीरे बोलते हैं, कम बोलते हैं, एक-एक शब्द में वजन है, इस बात का आप ध्यान रखें। यहाँ से प्रॉपर प्रश्न पूछा जाता है। तो ये कितने जिलों में जाएगा? कंवर सेन लिफ्ट जो परियोजना है, इसका आपको देखो कंवर जी क्या करते हैं? कंवर जी बीए करते हैं। क्या करते हैं? कंवर जी बीए करते हैं। यानी जी मतलब गंगानगर, गंगानगर, दूसरा है बीकानेर और अनूपगढ़। 3 जिलों में बहती है कंवर सेन लिफ्ट परियोजना, इस बात का आप ध्यान रखें। चौथी जो परियोजना है, ये जो लिफ्ट परियोजना है, पन्नालाल बारूपाल। बारूपाल है, बारूपाल भाई साहब की क्या रहता है? बर्डन। क्या रहता है? बर्डन। ये देखो आप, बी का मतलब बीकानेर, बीकानेर, आर को रिफोज कर दो, डी मतलब डीडवाना कुचामन और एन का मतलब नागौर। इतने जिलों में ये बहती है। आगे चलते हैं वीर तेजाजी। वीर तेजाजी जो लिफ्ट परियोजना है, वीर तेजाजी जो लिफ्ट परियोजना, ये मात्र यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि एकमात्र लिफ्ट परियोजना जिससे मात्र बीकानेर को सिंचाई पेयजल मिलता है, तो वो है वीर तेजाजी। इससे केवल और केवल किसको मिलता है? केवल और केवल बीकानेर। केवल और केवल किसको? बीकानेर को। केवल और केवल बीकानेर को वीर तेजाजी से पेयजल मिलता है। उसके बाद चलते हैं हम करणी सिंह। क्या? करणी सिंह। डॉक्टर करणी सिंह जो लिफ्ट परियोजना है, इसका प्राचीन नाम है कोलायत लिफ्ट परियोजना और ये किन किन जिलों में बहती है? तो करणी सिंह जी क्या कहते हैं? करणी सिंह जी ये कहते हैं कि आप कोलायत में, कोलायत में, कोलायत में फल बीजो। क्या करो? कोलायत में फल बीजो। ठीक है, क्या करो? कोलायत में फल बीजो। तो ये आपका हो जाएगा कोलायत, फलोदी, बीकानेर और जोधपुर। ये तो कहते हैं करणी सिंह, यानी कोलायत जो लिफ्ट परियोजना है उस इतने जिलों में बहती है। अब थोड़ी सी बात करते हैं हम कि गुरु जंबेश्वर है वो किन किन जिलों में बहती है। तो जो करणी सिंह है वो तो कहते हैं कोलायत में फल बीजो, और गुरु जंबेश्वर है वो आपको पता है वन प्रेमी है, पर्यावरण से ज्यादा लगाव रखते हैं, तो वो कहते हैं आप ऐसा करो जैसलमेर में फल बीजो। क्या करो? जैसलमेर में फल बीजो। जैसलमेर में फल बीजो मतलब जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, जोधपुर, ये सारी गुरु जंबेश्वर की है। ठीक है, आगे चलते हैं हम जयनारायण व्यास। ये किन किन जिलों में बहती है? बहती नहीं है, मैंने पहले भी कहा है बहती, हम नदियां कर रहे हैं इसलिए नदियों के साथ बार बार शब्द आ रहा है बहती। ये सिंचाई जो है पेयजल आपूर्ति होती है। क्या होती है? पेयजल आपूर्ति। तो जयनारायण व्यास है, ये किन किन जिलों में इनको पेयजल आपूर्ति होती है? तो हम कहेंगे जयनारायण जैसी फौज। जैसी? जय नारायण जैसी, जय नारायण जैसी फौज। क्या कर देंगे? फौज। इससे हो जाएगा जैसलमेर और इससे हो जाएगा जोधपुर और इससे हो जाएगा फलोदी। ये 3 जिले आप इसको याद रखेंगे। एक बार हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि इतनी मेहनत से बनाया है, थोड़ा सा करते हैं, उसके बाद 3-4 प्रश्न इसी से संबंधित आएंगे। देखिए ये इधर से 6-7 आपके लिफ्ट परियोजना है, ठीक है, उसमें से कई बार पूछ लेता है कि पहली कौन सी है, तो चौधरी कुंभाराम है, इस बात का ध्यान रखें। प्राचीन नाम पूछ लेता है तो इसका है नौहर साहिबा। ठीक है, दूरी वगैरह चलो कोई बात नहीं। तो ये कितने जिलों में प्रॉपर, ये थोड़ा सा लेवल का प्रश्न है, तो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और नागौर में। कंवर सेन लिफ्ट जो परियोजना है इसका प्राचीन नाम क्या है? लूणकरण, लूणकरण लिफ्ट परियोजना। कितने जिलों में बहती है? कंवर जी बीए करते हैं, 3 जिलों में बहती है। पन्नालाल बारूपाल कितने जिलों में बहती है? इनको बर्डन है तो ये भी 3 जिलों में बहती है, बीकानेर, डीडवाना, नागौर। वीर तेजाजी मात्र एक ही जिले में जो है आपूर्ति करती है, पेयजल की आपूर्ति करती है, वो है बीकानेर, और ये सबसे छोटी भी है। ये भी प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी लिफ्ट परियोजना कौन सी है, तो वीर तेजाजी लिफ्ट परियोजना है, इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे। डॉक्टर करणी सिंह जो लिफ्ट परियोजना है उसका प्राचीन नाम कोलायत लिफ्ट नहर है, और वो करणी कोलायत फल बीजो ऐसा कुछ कर हमने किया, और वो इन जिलों में बहती है। गुरु जंबेश्वर कहते हैं जैसलमेर में फल बीजो, तो यहाँ जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, जोधपुर ये हो जाएगा। जयनारायण व्यास जैसी क्या है हमारी फौज, तो वो क्या है? जैसलमेर, फलोदी और जोधपुर। ये थे हमारी जो लिफ्ट परियोजना। ठीक है, आशा करते हैं लिफ्ट परियोजना आपको जरूर समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या का हमने उत्तर लगा दिया ना, कौन सा होगा? ये होगा इसका उत्तर, ये नहीं है। ठीक है, 3 नंबर लगा लेना आप, ये सही है।
आगे प्रश्न संख्या बहुत कम होते हैं, फिर इतना करते हैं ना 50। अजनार व घोड़ा पछाड़, देखो अजनार घोड़ा पछाड़ बहुत महत्वपूर्ण ये सहायक नदी है। घोड़ा पछाड़ कई बार देखा है, एग्जाम में आती है घोड़ा पछाड़। कई फिर घोड़ा पछाड़ जब नहीं पछाड़ पाते ना, तो फिर मैदान में बच्चों को पछाड़ देती है। तो अजनार व घोड़ा पछाड़ की संयुक्त धारा के रूप में कौन सी नदी उद्गम होता है? ठीक है, इन दोनों से मिलने के बाद, यानी अजनार को अमरझार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमरझार भी कह देते हैं। क्या कहते हैं इसको? अमरझार भी कहते हैं। इस बात का भी आप ध्यान देखो, शब्दों का खेल होता है, एग्जामिनर को पता है, क्योंकि जिस रास्ते पे हमने शुरू किया है यहीं से गुजर कर एग्जामिनर वहां तक पहुंचा है, और उसको पता है कहाँ कहाँ क्या बच्चों को कहीं रोका जा सकता है। एग्जामिनर आपको हटाने के लिए, आपको रोकने के लिए प्रश्न डालता है, न कि आपको पास करने के लिए। तो अजनार व घोड़ा पछाड़ की संयुक्त धारा के रूप में कौन सी नदी उद्गम होता है? घोड़ा पछाड़ है वो महत्वपूर्ण है। अजनार और इन दोनों को मिलकर जो आपकी नदी आएगी वो आएगी परवन। कौन सी? परवन। और ये परवन कहाँ से आती है? ये मालवा के पठार से आती है। कहाँ से आती है? मालवा के पठार से आती है। और ये किस जिले में बहती है ज्यादा? सर्वाधिक किस में बहती है? बारां में। और बारां में इस पर क्या बनी हुई है? तो परवन सिंचाई परियोजना। परवन सिंचाई परियोजना, ये भी इस पर हम ध्यान रखेंगे। और परवन किसकी सहायक नदी है? तो वो भी हमें पता होना चाहिए, चंबल की। ठीक है, ये बातें हैं। तो ये किसको, इसका उत्तर हो जाएगा आपका परवन। प्रश्न संख्या 51, राजस्थान में भीम सागर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? अब देखो, कई फैक्चुअल से प्रश्न होते हैं सीधे, सारे प्रश्न विस्तारित वाले भी नहीं होते हैं और सारे फैक्चुअल भी नहीं होते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा फैक्चुअल है। भीम सागर सिंचाई परियोजना का कहाँ है? कोटा में है, या फिर कोटा में है, या फिर कहाँ गया? अच्छा, राजस्थान में भीम सागर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? कोटा में, बूंदी में, बारां में, या झालावाड़ में? ठीक है, तो कोटा में हमने देखा कोटा बैराज है, जवाहर सागर है, तो यहाँ नहीं हो सकती। बूंदी में गरदड़ा बांध, दुगारी बांध, ये सारे हैं। बारां में, देखो सिंचाई परियोजना है, ऐसा कोई वो वाली बात नहीं है। तो ये तीनों ही क्या है? नहीं है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? झालावाड़। अब बात करें झालावाड़ में और कौन सी सिंचाई परियोजना है, तो झालावाड़ में अगर बात करें तो यहाँ छापी सिंचाई परियोजना है। क्या है? छापी सिंचाई परियोजना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सिंचाई परियोजना है, सिंचाई परियोजना है। इसके अलावा जो झालावाड़ में गागरिन सिंचाई परियोजना है, क्या है? गागरिन सिंचाई परियोजना है, गागरिन सिंचाई परियोजना है, ये भी यही है। इसके अलावा काली खाड़, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। काली खाड़, क्या है? काली खाड़, काली खाड़, ये भी झालावाड़ में है। काली खाड़ सिंचाई परियोजना झालावाड़ में, ये ध्यान से देख लेना आप, यहाँ से मिलेगा प्रश्न आपको, हल्का मत लेना इसको। सिंचाई, काली खाड़ सिंचाई परियोजना। इसके अलावा यहाँ है, वो है आपकी काली सिंध, काली सिंध, काली सिंध पीपलाद, काली सिंध पीपलाद सिंचाई परियोजना बांध, ये भी यहाँ है। ठीक है, ये भी यहाँ है। काली छापी सिंचाई परियोजना है, गागरीन सिंचाई परियोजना है, काली खाड़ सिंचाई परियोजना है। ये सारी किसमें है? झालावाड़ में है। इसके अलावा भी एक दो और है, लेकिन अपने चलते हैं प्रश्न संख्या 52 में। क्या कहता है? अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का चयन कीजिए। बार बार वही प्रश्न, तीनों आंतरिक प्रवाह तंत्र, अरब सागर प्रवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी प्रवाह तंत्र। इसमें इसने पूछा है कि अरब सागर की तरफ, देखो अरब सागर की तरफ साबरमती, बिल्कुल साबरमती उदयपुर की पहाड़ियों से आती है, और ये एकमात्र ऐसी नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है, लेकिन लाभ या फायदा किसको? गुजरात को बिल्कुल होती है। सोम, हमने देखा है कि सोम जो उदयपुर के बिछामेड़ा पहाड़ियों से आती है, माही की ये सहायक नदी है, और ये आगे खंबात की खाड़ी में गिरती है, बिल्कुल, तो माही भी आती है, और पश्चिमी बनास ये भी आती है, ये तो सही है, अरब सागर की तरफ जाती है, और ये पूछ रहा है, तो हमारा उत्तर हो गया पहला ही। लेकिन फिर भी हमने क्या किया, कई बार कंफ्यूजन होता है, सारे चेक कर लेते हैं। चंबल नहीं जाती, कट गया ऑप्शन। घग्गर आंतरिक है, नहीं जाती, कट गया ऑप्शन। घग्गर और चंबल दोनों है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। चलिए प्रश्न संख्या 53 में,
प्रश्न संख्या 53। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जोड़ा सुमेलित नहीं है? इस बात का ज्यादा ध्यान रखना आपको। चंबल की सहायक नदी पार्वती है, बिल्कुल है। लूनी, सूखड़ी, मीठड़ी, जोजड़ी वगैरह सारी ये तो है। बनास की जोजड़ी, देखो बनास की जोजड़ी नहीं है अभी। जोजड़ी किसकी है? जोजड़ी तो लूनी की है। जोजड़ी किसकी है? जोजड़ी तो लूनी की है। और ये एकमात्र ऐसी नदी है, एकमात्र ऐसी नदी है जो लूनी की दाएं भाग की तरफ से आती है। किस तरफ से? दाएं भाग की तरफ से आती है। एकमात्र ऐसी नदी जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता, वो कौन सी है? जोजड़ी। बात का ध्यान रखेंगे। तो इसका क्या पूछ रहा है? ये सुमिलित नहीं है, तो यही हो गया तीसरा। ठीक है, प्रश्न संख्या 53। 4 अभ्यारण्य से संबंधित आ गया अभियारण्य। अभि प्लस आरण्य यानी ऐसा अरण्य जंगल जिसमें कोई भय ना हो। क्या हो? भय ना हो, अभय। अभय, जहां भय ना हो, किसको? जानवरों को। वो ऐसा अरण्य, अरण्य का अर्थ होता है जंगल। ऐसा जंगल जहां इनको भय ना हो, जंतुओं को। तो ऐसा अभयारण्य जिसमें होकर मानसी वाकल नदी गुजरती है। तो मानसी और वाकल हमें पता है किसकी सहायक नदियां हैं ये माही की सहायक नदियां हैं। किसकी है? माही की। और माही कहाँ बहती है? उदयपुर, डूंगरपुर, इधर बांसवाड़ा में। तो ये फुलवारी की जो नाल है, यहाँ से ये अभ्यारण्य इस नदी पर है। तो उत्तर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 55 क्या कहता है? बीसलपुर बांध राजस्थान में किस नदी पर स्थित है? बेड़च पर है, जाखम पर है, चंबल पर है, या फिर बनास पर है? ये बताओ आप। तो कहाँ है? बेड़च देखो हमने बात की, बनास, बनास की सहायक नदी है। और इसका जो उद्गम है वो आयड नाम से होता है, और उदय सागर झील में गिरने के बाद इसका नाम बेड़च हो जाता है। और ये बिगोद भीलवाड़ा में आकर मेनाल के साथ मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। तो ये तो यहाँ तो होगा नहीं। जाखम हमने देखा ये माही की सहायक नदी है। चंबल हमने देखा ये अपने आप में इधर दक्षिण राजस्थान की एक नदी है। तो बनास पर ये बिसलपुर बांध बना है। कहाँ बना है ये थोड़ा सा देख लेते हैं हम। राजस्थान में बनास पर ये कहाँ बना हुआ है? कौन सा? बिसलपुर बांध। ये कहाँ बना हुआ है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, राजसमंद की खमनोर की पहाड़ियां, ये मान लो आप, राजसमंद की खमनोर की पहाड़ियां, यहाँ से बनास जब आती है तो ये यहाँ बिगोद भीलवाड़ा में एक संगम बनाती है। उसके बाद ये देवली टोंक में दूसरा संगम बनाती है। फिर ये यहाँ सीप सवाई माधोपुर में तीसरा संगम बनाती है। और फिर ये चंबल में मिल जाती है। ये तो थे त्रिवेणी संगम। ठीक है, ये तो है आपका बिगोद भीलवाड़ा। कौन सा? बिगोद भीलवाड़ा। बिगोद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। ठीक है, बिगोद भीलवाड़ा। ये आपका देवली टोंक, देवली टोंक। और ये आपका जो रामेश्वरम, रामेश्वरम, रामेश्वरम सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, ये है सवाई माधोपुर। ठीक है, यहाँ 3 संगम बनाती है। ये पूछ रहा है कि बिसलपुर बांध कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ राजमहल टोंक में, राजमहल टोंक में ही, राजमहल टोंक में ही 3 नदियां मिलती है। कौन कौन सी? खारी, डाई और बनास। खारी, डाई और बनास, ये तीनों यहाँ मिलती है। ठीक है, और यहीं पर जो इस संगम पर ये बिसलपुर बांध बनाया गया है। बिसलपुर बांध बनाया गया है। ठीक है, सबसे बड़ा बांध है ये, सिंचाई वाला, पेयजल वाला। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ कौन सी 3 नदियां मिलती हैं रामेश्वरम में? तो रामेश्वरम में शीप, बनास और चंबल, ये तीनों नदियां यहाँ मिलती हैं। और यहाँ मिलकर ये क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा देख लो। प्रश्न संख्या 56। निम्नलिखित में से क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? क्या है? सुमिलित नहीं है। बिसलपुर परियोजना टोंक, अभी देखा है हमने देवली टोंक राजमहल में, सही है, बिल्कुल सही है। सोम कमला अंबा परियोजना, देखो मैंने पहले आपको बताया था 3 फैक्ट कि जब आपसे पूछा जाए कि सोम कागदर बांध कहाँ है तो उदयपुर में, सोम कमला अंबा परियोजना पूछी जाएगी तो आपको डूंगरपुर बताना है। और जब कागदी पिक बांध पूछा जाएगा तो आपको
बांसवाड़ा बताना है। तो यहाँ पर ये देखो गलत हो गया, ये यहाँ बांसवाड़ा नहीं है, जबकि ये क्या है, डूंगरपुर है। क्या है, डूंगरपुर है। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, इस बात की हमें ध्यान रखना है। मेजा बांध भीलवाड़ा में सही है, कोठारी नदी पर है। ये क्या बना है, कोठारी नदी पर बना है। कौन सी नदी पर बना है, कोठारी नदी पर बना है। छापी परियोजना अभी हमने देखा था झालावाड़ में है, गागरीन, छापी, भीम सागर बांध, ये सारे झालावाड़ से संबंधित है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका उत्तर नंबर, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, प्रश्न संख्या 57, देखिए 57, नदी जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, क्या बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती वह है। बंगाल की खाड़ी में काली सिंध गिरती है क्या, नहीं, ये तो आपको पता है। बंगाल की खाड़ी में, हाँ ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बनास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाणगंगा जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो माही है वो इसमें नहीं गिरती है। हमारा उत्तर हो जाएगा माही। ठीक है, चलिए 58, राजस्थान कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चंबल काटती है क्या, बनास, माही, लूणी। हमने बात की थी कि माही नदी है जो दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा है, आदिवासियों की गंगा है और कांठल की गंगा है। और इसको क्या कहते हैं, दक्षिण राजस्थान की जो है गंगा कहते हैं, स्वर्ण रेखा कहते हैं। तो इस पर ये जो है आती है महन झील से और यू टर्न लेती है, यू टर्न लेकर वापस दक्षिण में से आती है और दक्षिण में ही चली जाती है। तो फिर ये देखो यहाँ से 2 बार काटेगी, किसको, कर्क रेखा को 2 बार काटेगी। ठीक है, काटा कि नहीं काटा, ये देखो 2 बार काटा कि नहीं, ये 2 बार इसको काटेगी। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, माही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 58, 9, नर्मदा परियोजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है, कौन सा है। जैसलमेर है, बाड़मेर है, बाड़मेर जालोर सांचौर है, या फिर सिरोही जालोर ये है, या फिर बताओ टोंक और अजमेर है, कौन सा है ये बताना है। ठीक है, तो ये देखो बाड़मेर के गुड्डा मलानी तक जाती है। कहाँ तक जाती है, गुड्डा मलानी तक जाती है, गुड्डा मलानी तक जाती है। ठीक है, और ये सांचौर में भी आती है, सांचौर में भी आती है, सांचौर में भी आती है। तो फिर ये हमारा, और किसी में तो है ही नहीं, दोनों बाड़मेर और जालोर, तो ये हमारा उत्तर। चलो प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी के अपोहा तंत्र का भाग नहीं है। किसका भाग नहीं है, बंगाल की खाड़ी। अब ये बंगाल की खाड़ी का पूछ रहा है, तो बंगाल की खाड़ी देखो ये बिल्कुल चंबल जाती है बंगाल की खाड़ी में, और बनास भी जाती है, और माही इधर नहीं जाती है बंगाल की खाड़ी में। और सागी, बिल्कुल सागी तो चंबल की सहायक नदी है, सागी तो चंबल की सहायक नदी, ये तो अरब सागर में जाती है, अरब सागर में जाती है, अरब सागर में जाती है। और माही भी अरब सागर में जाती है, अरब सागर में जाती है, अरब सागर में जाती है। तो यहाँ ये दोनों, दोनों होंगे, ये दोनों नहीं है जो बंगाल की खाड़ी में जाते हैं। तो ये जो कुछ प्रश्न आज हमने देखे, आशा करते हैं ये प्रश्न आपको बिल्कुल पसंद आए होंगे, आपने इसको तैयारी के माध्यम से परखा होगा। अब मैं आपको एक प्रश्न देके जाता हूँ, उसका आप जो उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में देंगे, और उसका नाम है विजय श्री प्रश्न। कौन सा, विजय श्री प्रश्न। हम अब एक प्रश्न शुरू करेंगे, ताकि एक ऐसा प्रश्न जो कई बार भविष्य को तय करता है, ऐसे प्रश्न जो कि रह रहकर एग्जाम में आते हैं और बच्चों को परेशान करते हैं। तो आपको बताना है क्रॉस का वह कांकनवाड़ी, कांकनवाड़ी, क्रॉस का वह कांकनवाड़ी का पठार कहाँ है, पठार कहाँ है, पठार कहाँ है। ये क्वेश्चन आपका विजय श्री क्वेश्चन है। कौन सा है, विजय श्री, विजय श्री प्रश्न। ठीक है, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बाकी अन्य बात अगर लिखे नहीं लिखे वो आपका विवेक है, लाइक करें नहीं करें वो भी आपका विवेक है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर आप अवश्य लिखें, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। तो आज के प्रश्नों के लिए आपको धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान।